ओम शांति। मैं बीके राजेश्वरी सभी आत्माओं का स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सबको बताऊंगी, बाबा को याद करते समय मन के अंदर व्यर्थ की बातें आती हैंगी तो क्या करें। देखिए, आप सबको पता है कि हमारे मन के अंदर बहुत सारी बातें चलती हैंगी। हमारे मन के अंदर बहुत सारी बातें चलती है, इधर उधर की बातें चलती है, जैसा देखते हैं सुनते हैं वो सब बातें चलती है, या हम किसी के साथ बातचीत करते हैं वो सब बातें हमारे अंदर चलती है, और वो दृश्य भी चलते हैं कभी कभी। तो जब इतना कुछ हमारे दिमाग के अंदर चलेगा तो बाबा की याद कहाँ ठहरेगी। बाबा की याद ठहरने के लिए तो सिर्फ बाबा को ही देखना है हमें। जितना जितना हम बाबा को देखेंगे, योग को अपनी स्मृति में रखेंगे, ज्ञान का चिंतन करेंगे बार बार, तो फिर वही बातें हमारे दिमाग के अंदर चलेगी। जब भी मैं कहती हूँ कि व्यर्थ की बातों से बचो, जितना हो सके व्यर्थ की बातों से बचो, क्योंकि जितना हम व्यर्थ की बातों से बचेंगे उतना ही हमारा मन शांत रहेगा, ना ही मन के अंदर कोई फालतू की बातें चलेगी। देखिए, ये सब कुछ करना अपने ही हाथ में है। जितना आप व्यर्थ की बातों से बचोगे आपका मन उतना ही शांत रहेगा। देखिए, व्यर्थ की बातों से बचने के लिए आपने मन को पॉजिटिव जगह लगाना है। जितना आप अच्छी चीजें देखोगे, अच्छों का संग रखोगे, अच्छी चीजें पढ़ोगे, उतने ही आपके मन के अंदर पॉजिटिव जाएगा। इसीलिए कहती हूँ कि बार बार मुरली सुनो, ज्ञान का चिंतन करो। ज्ञान की ही उधेड़ बूंद चलनी चाहिए हमारे दिमाग के अंदर, क्योंकि जैसा हम बार बार सोचते रहेंगे वही चीज़ हमारे मन के अंदर चलती हैगी। आप व्यर्थ की सोचोगे, अभी कहीं आपने बातचीत करी, कोई बात हो गई उसके साथ, तो बाद में वही तो चलेगा हमारे दिमाग में। देखिए, अच्छी बात करोगे तो मन के अंदर अच्छी बात चलेगी, अच्छे विचार आएंगे। बुरी बात करोगे तो मन के अंदर बुरी बातें चलेंगी और विचार भी बुरे चलेंगे। तो इसीलिए कहती हूँ कि अच्छों का संग रखो और बाबा का संग रखो। बाबा के ही हर समय अपने दिमाग के अंदर चिंतन चलना चाहिए, ज्ञान का ही चिंतन चलना चाहिए, क्योंकि मन के अंदर व्यर्थ बहुत चलता है। क्योंकि आंखों से हम सब कुछ देखते हैं ना, बाबा को तो हमें बुद्धि से ध्यान रखना है, बाबा की स्मृति रखनी है। देखिए, स्मृति को हमें लाना पड़ता हैगा। बार बार ज्ञान को सामने लाओ, बार बार बाबा को सामने लाओ, परम धाम का सीन सामने लाओ। यही तो है। जितना आप इन चीज़ों में अपना मन लगाओगे उतना ही आपका मन शांत रहेगा और खुश रहेगा उतना ही। और देखो, व्यर्थ की बातों में अपने मन को लगाओगे, व्यर्थ की चीज़ देख रहे हो, हालांकि हमें आंखें हैं तो दिखता भी ये सब कुछ है, लेकिन वो ऐसा हो कि हमें दिखते हुए भी नहीं दिख रहा। क्योंकि आंखें हैं तो दिखेगा तो जरूर, लेकिन वो देखते हुए भी हमें नहीं दिखे। क्योंकि अगर ज्ञान होगा बुद्धि में, बाबा ही दिखेगा, तो वो नहीं दिखेगा आपको जो आप देख रहे हो, लेकिन बाबा ही दिखेगा। हमें तो सब बाबा को बुद्धि से देखना आएगा, तीसरे नेत्र से देखना है बाबा को। आंखों से तो हम संसार को देखते हैं, लेकिन बाबा को तो हमें तीसरे नेत्र से देखना है। तो ऐसी ऐसी बातें अपनी स्मृति में रखा करो। देखिए, बाबा को याद करते समय हो जाता है मन इधर उधर चला जाता है, लेकिन ये नहीं कि आप बाबा को याद करना छोड़ दो। नहीं, वो जब आप धीरे धीरे बाबा के साथ बातें करोगे, यानी कि मन ही मन बातें करोगे बाबा के साथ और योग लगाओगे, तो जो बातें आपके मन के अंदर व्यर्थ की आती है, कोई मन के अंदर व्यर्थ की बातें आती है, देखिए आ जाती है, लेकिन नहीं, वो ऑटोमेटिक ही वो बातें हटने लगेगी। जब वो ज्ञान, बाबा, सब कुछ आपको निश्चय हो जाएगा सब चीज़ पे कि हाँ यही सत्य है, ज्ञान भी सत्य है, बाबा भी सत्य है, ड्रामा भी सत्य है, सब कुछ पे आपको निश्चय हो जाएगा और मैं आत्मा हूँ। तो ऑटोमेटिक ही व्यर्थ की बातें आपके दिमाग में नहीं जाने की। फिर बाबा के साथ आपका योग भी लगेगा, क्योंकि मन को बाबा की तरफ लगाना है। जिस दिन ये मन बाबा की तरफ लग जाएगा, ज्ञान में, बाबा में आपका मन लग जाएगा, तो आपके मन के अंदर से व्यर्थ की बातें ऑटोमेटिक ही खत्म हो जाएगी। इसीलिए बार बार कई वीडियो बनाई है मैंने कि आप ड्रामा का पाठ पक्का करो, क्योंकि बहुत से बच्चे ड्रामा को नहीं समझते कि ऐसा कैसा ड्रामा हो गया, परिस्थिति हम पे ही आ रही है, ये दुख हम पे ही आ रहा है। उस पर आपको निश्चय करना पड़ेगा। जिस दिन आपका निश्चय पक्का हो गया उस दिन बाबा के साथ योग लगने लगेगा। फिर आपको कोई बातें व्यर्थ की परेशान नहीं करने की, क्योंकि व्यर्थ की बातें तो आएंगी,
व्यर्थ की बातें आएंगी। अभी अभी बैठे हैं, अच्छे बाहर निकले, किसी ने कुछ कह दिया, कुछ सुन दिया, किसी ने कुछ कह दिया, कुछ बोल दिया और मन के अंदर चलने लगे विचार। लेकिन आप उन बातों से परेशान नहीं होने के। इसीलिए कहती हूँ कि ड्रामे को पक्का करो, आत्मा के पाठ को पक्का करो, सुदर्शन चक्र फिराओ और बाबा से बातें करो, बाबा की यादों में रहो, उसमें खोए रहो। तो मेरा आज की वीडियो बनाने का यही उद्देश्य है कि अगर बाबा को याद करते समय हमारे मन के अंदर कुछ व्यर्थ की बातें चल रही हैं तो हम क्या करें। तो ठीक है, फिर चलती हूँ, कल फिर मिलूंगी कोई नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए ओम शांति, ओम शांति।